तुकी अभी 8वीं कक्षा में है। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता है। तुकी ने अपने घर के पास एक हाई स्कूल में पढ़ाई की। सप्ताह के बाकी दिनों की तरह तुकी सुबह उठकर जल्दी नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल गई। उनके शिक्षक उस दिन स्कूल में उनके डायनासोर पर चर्चा कर रहे थे। डायनासोर विशाल जीव थे। डायनासोर अब विलुप्त हो चुके, आमतौर पर बड़े कशेरुकी जंतुओं के समूह के रूप में समझा जाता है। वे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के प्रागैतिहासिक निवासी हैं और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन प्रमुख प्राणियों ने लगभग 13 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया है। पहला डायनासोर लगभग 23 अरब वर्ष पहले विकसित हुआ था। लगभग 5-6 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस काल के अंत में एक प्रलयनकारी प्रलय ने पृथ्वी से डायनासोरों का सफाया कर दिया। ऐसे समय में घंटी बजती है। यह आज की कक्षा का अंत है। तुकी बहुत परेशान था। उनके डायनासोर के बारे में जानना, डायनासोर के जीवन के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगी। वह हर समय डायनासोर के बारे में सोचने लगी। स्कूल बस में बैठकर वह डायनासोर के बारे में सोचने लगी। स्कूल के बाद घर आई और अपने मामा को देखी। अपने मामा को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके मामा डायनासोर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज वह अपने मामा से डायनासोर के बारे में बहुत कुछ सीखेगी। कैसे हो मामा? आप कब आए? मैं आपके स्कूल से लौटने से ठीक पहले आया हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या आप आज रुकोगे? आज मैं आपसे कई कहानियाँ सुनूंगा। मैं आज आपके घर रुकूंगा और कहानियाँ अवश्य सुनाएंगे। उससे पहले जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। ठीक है मामा, मैं अभी तुरंत वापस आऊंगी। कुछ देर बाद तुकी अपने मामा के पास गया और बोली, मामा, मैं कहानी सुनूंगा। कहानी सुनाना शुरू करें। आज आप मुझे डायनासोर की कहानी सुनाएंगे। क्या हुआ? डायनासोर की कहानी आज क्यों? आज हमारे स्कूल में हमारे सर डायनासोर के बारे में पढ़ा रहे थे। मुझे डायनासोर के बारे में सुनना अच्छा लगती है। आज मैं आपको डायनासोर के बारे में एक कहानी बताऊंगा। बिना देर किए शुरू करें। डायनासोर एक विलुप्त प्राणी है। लगभग 15 से 22 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर हमारी धरती पर रहते थे। क्या आप जानते हैं डायनासोर का मतलब क्या होता है? डायनासोर का क्या मतलब है मामा? डायनासोर का अर्थ है विलुप्त सरीसृप। हालांकि डायनासोर शब्द का शाब्दिक अर्थ राक्षसी गिरगिट है, डायनासोर वास्तव में गिरगिट नहीं है, बल्कि वे सरीसृप वर्ग के भीतर एक अलग समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके शारीरिक कार्य मौजूदा सरीसृपों से काफी हद तक भिन्न हैं। क्या आप जानते हैं सरीसृप किसे कहते हैं? हाँ, मुझे पता है। आमतौर पर जो जानवर अपनी छाती के बल चलते हैं, उन्हें सरीसृप कहा जाता है। जैसे मगरमच्छ। मगरमच्छ की छाती पर वजन लेकर चलता है। बिल्कुल सही। सरीसृप शब्द का अर्थ है वे जो अपनी छाती के बल चलते हैं। उनके आमतौर पर 4 पैर होते हैं, लेकिन डायनासोर की कई प्रजातियां हैं। हालांकि डायनासोर मूल रूप से 2 पैरों वाले थे, कई विलुप्त 4 पैरों वाले हैं प्रजातियां पाई गई हैं, और कुछ प्रजातियां गति के लिए आवश्यकतानुसार 2 पैरों या 4 पैरों का उपयोग करती होंगी। हालांकि डायनासोर बहुत पहले ही पृथ्वी से गायब हो गए थे। हम उनके जीवाश्मों से उनके बारे में अधिक जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म उस सामग्री को संदर्भित करता है जो जानवर या पौधे चट्टान में बदल गए हैं। हमारे सभी 7 महाद्वीप डायनासोर की विभिन्न प्रकार की जीवाश्म प्रजातियों का घर हैं, जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के उदाहरण शामिल हैं।
डायनासोर की सबसे आम विशेषताओं में से एक अंडे देने और घोंसले बनाने की आदत है, जबकि आधुनिक पक्षी उड़ान के लिए कुछ शारीरिक बाधाओं के कारण आकार में छोटे होते हैं। कई प्रागैतिहासिक डायनासोर बड़े शरीर वाले थे। मामा, डायनासोर बहुत बड़े थे, है ना? हाँ, सबसे बड़े सौरोपॉड डायनासोर 88 मीटर तक 190 फीट लंबे और लगभग 9 मीटर और 30 फीट ऊंचे थे। डायनासोर ज़िगिएनिकस की लंबाई केवल 50 सेंटीमीटर थी। यह विचार गलत है कि डायनासोर केवल बड़े ही होंगे। खोजे गए अधिकांश जीवाश्म बड़े डायनासोर के हैं, यह सही है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि जीवाश्म का आकार बड़ा है तो यह प्रकृति की प्रतिकूलताओं का सामना कर सकता है और जीवाश्म बनने तक आसानी से रह सकता है। मामा, दुनिया में डायनासोर क्यों नहीं है? डायनासोर कैसे गायब हो गए? शोधकर्ताओं का मानना है कि पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह के प्रभाव के कारण होने वाला विस्फोट और पर्यावरणीय परिवर्तन डायनासोर के विलुप्त होने का कारण है। हालांकि डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन यह उनमें से सबसे अधिक स्वीकार्य है। तभी तुकी की माँ ने उन्हें रात के खाने के लिए बुलाई। तुकी मामा को लेकर खाने आयो। आज तो बहुत कहानियां हुए, चलो खाना खाने चलते हैं। ठीक है मामा, चलो खाना खाते हैं। रात का खाना खाने के बाद तुकी ने अपने दांत ब्रश किए और सोने चली गई। लेटे लेटे तुकी ने केवल डायनासोर के बारे में सोची। वह डायनासोर के बारे में सोचते सोचते सो गई। आधी रात में अचानक तेज आवाज और कंपन से उसकी नींद खुल गई। ऐसा लगता है कि भूकंप आया है। उसने चारों ओर देखा, वह कहाँ आ गई? चारों ओर बड़ो बड़ो पेड़ों से भरा हुआ था। अचानक एक विशाल डायनासोर का पैर आया और उसके बगल में गिरे। वह तुरंत उठकर वहां से भाग गई। दौड़ता भागता एक बड़े मैदान में गया और एक कोने में खड़ा होकर हांफने लगी। वह कुछ सोच नहीं पा रहा थी, उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा थी। अचानक तुकू अपने पास से एक अज्ञात वस्तु को गुजरते हुए देखी। भले ही वह वस्तु को समझ नहीं पाया, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा ड्रैगन था। जब फिर से उसके पास से गुजरा तो इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने दूर से एक बड़े पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी। उसने देखी और डर के मारे पीछे हट गई। एक भयानक अग्नि ड्रैगन, इसका पूरे शरीर से आग निकल रही है। अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाने के बाद वह जमीन से थोड़ा ऊपर स्थिर हो गया और उसकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। पंखों के फड़फड़ाने के साथ ही चारों ओर काला धुआं छाने लगा। जीवन में पहली बार इतना भयानक जानवर देखकर तुकू बहुत घबरा गई। डरकर वहां से आगे की ओर भागी। थोड़ा आगे दौड़ते हुए तुकी विशाल विशाल अंडा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अंडे आकार में तुकी से बहुत बड़े थे। तुकी अंडे में आसानी से घुस जाएगी। बाबा, चिड़िया का अंडा कितना बड़ा है? तब चिड़िया का आकार तो बहुत बड़ा होगा ही। मैंने पहले कभी इतने बड़े अंडे नहीं देखी। अंडे किसी पक्षी के नहीं थे, अंडे एक बड़े डायनासोर के थे। तुकी की गलती धड़ाम से टूट गई। डैडी डायनासोर अंडे देखने के लिए तुकी की ओर आ रहे हैं। तुकी ने डायनासोर को देखा और अंडे के पीछे छिप गई। डायनासोर अब तुकी को नहीं देख सका। डायनासोर ने उसके अंडे देखे और भयानक दहाड़ के साथ भाग गया। तुकी बच गई।
तुकी ने राहत की सांस ली तो उसके सामने एक और खतरा आ गया। उसने दूर जाकर देखा तो एक विशाल पक्षी उसकी ओर उड़ रहा था। मुझे ऐसे निकलना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। विशाल और भयंकर पक्षी को देखकर तुकी वहां से उठकर भाग गई। थोड़ी दूर जाकर तुकी रुक गई और हांफने लगा। मुझे यहाँ बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है। एक तरफ बड़े बड़े राक्षसी डायनासोर और दूसरी तरफ भयंकर विशालकाय पक्षी, दोनों तरफ खतरा है। मैं यहाँ कहाँ पहुँच गई? मैं इन भयानक डायनासोरों के बीच कैसे पहुँच गई? अब मैं घर कैसे लौटूंगा? अचानक तुकू को दूर से कुछ अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। तुकू तुरंत पास की झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गई। डायनासोर के जाने के बाद तुकी वहां से भाग जाने की फैसला किया। उसी समय एक बड़ा हिरण ऊपर से आकर गिरा। मृत हिरण को देखकर तुकी फिर से झाड़ी के पीछे छिप गई। हिरण एक डायनासोर का शिकार था। डायनासोर तुकी के सामने आया और हिरण को खा गया। अपनी आंखों के सामने इतना भयानक दृश्य देखकर तुकी डर से कांपने लगी। उसे डायनासोर के सामने खुद को असहाय महसूस हुआ। फिर भी वह जाने की फैसला किया। अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा मरना निश्चित है। मुझे साहस के साथ आगे बढ़ना होगी। यह सोचकर तुकी झाड़ी के पीछे से निकली और बहुत सावधानी से आगे बढ़ी। लेकिन 2 कदम आगे जाकर सामने देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने 2 सींगों वाला एक विशाल डायनासोर खड़ा है जो कुछ गैंडे जैसा दिखता है। डायनासोर को सामने देखकर तुकी विपरीत दिशा में भागा और गिरने से पहले कुछ दूर तक लड़खड़ाकर गिर गई। उसके गिरते ही चीख के साथ तुकी की नींद टूट गई। तुकी की चीख पुकार सुनकर बगल के कमरे से उसके मामा आए और पूछा, क्या हुआ तुकी? तुमने क्या सपना देखा कि तुम रो रही हो? मामा, मैंने बहुत डरावना सपना देखी। डायनासोर के भूत मुझे खाने आ रहे थे। बेवकूफ लड़की, डायनासोर कहाँ से आएंगे? लाखों साल पहले डायनासोर हमारी दुनिया से गायब हो गए। तो फिर हम सपने क्यों देखते हैं? हम हमेशा जिसके बारे में सोचते हैं उसके बारे में सपने देखते हैं। डायनासोर तो हैं ही नहीं और डायनासोर के भूत कहाँ से आएंगे? डायनासोर भूतों के बारे में चिंता किए बिना सो जाओ। फिर तुकी के मामा चला गए। तुकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फिर से सो गई।